वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। अब महिलाएं कराएगी दिल्ली की सैर। क्या है रेखा सरकार की ई बाइक दीदी योजना, कैसे होगी बुकिंग? दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक नई योजना लाने की तैयारी में है। इस योजना के तहत ई बाइक दीदी सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें केवल महिलाएं ही ड्राइवर होगी और इस सुविधा का लाभ भी सिर्फ महिला ही उठा सकेगी। इसके जरिए महिलाएं आसानी से शहर में एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकेगी। इस योजना के तहत महिला ड्राइवर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर यानी ई बाइक लाकर यात्रियों को मेट्रो स्टेशनों, बस स्टॉप और घर तक छोड़ेगी। इसके अलावा दिल्ली की प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों तक भी यह सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है, जिससे महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिल सके। स्पाइसजेट विमान की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग, बाल बचे 150 यात्री। स्पाइसजेट के एक विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। मंगलवार सुबह दिल्ली से लेह जा रहे इस विमान के इंजन में बीच हवा में खराबी आ गई, जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को वापस दिल्ली की ओर मोड़ दिया। विमान में करीब 150 यात्री सवार थे, जो अब पूरी तरह सुरक्षित है। गाजियाबाद में 14 साल बाद नई आवासीय प्लॉट स्कीम लॉन्च, जाने कब शुरू होंगे आवेदन? गाजियाबाद में जीडीए द्वारा नई नंदग्राम भूखंड योजना को लॉन्च किया गया है। इसे लेकर बीते दिन रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंडन एयरपोर्ट पर योजना की ब्रोशर का विमोचन किया है। बताया जा रहा है कि इस योजना के लिए 25 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। इच्छुक लोग 15 मार्च तक इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्राधिकरण द्वारा इस योजना में ई लॉटरी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, जो 25 मार्च तक होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल में लगी आग, चौकीदार की जलकर दर्दनाक मौत। देश की राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक आग की घटनाएं सामने आ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के रणहोला इलाके में एक सरकारी स्कूल में आग लगने की घटना सामने है। हादसे में स्कूल के गार्ड की जलकर मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी तक हादसे की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस ने इत्तेफाकिया केस के तहत जांच शुरू कर दी है। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, सड़क हादसा पीड़ितों की मदद करने वालों को 25,000 रुपए और कानूनी सुरक्षा। राजधानी दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान गोल्डन आवर में मदद को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार की राहवीर योजना को अब दिल्ली में भी लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत गंभीर सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को 25,000 रुपए की नगद पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर अमेरिकी महिला के पास मिला करोड़ों का सामान, सोना, हीरा और लग्जरी घड़ियों को किया जब्त। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने स्पोर्ट्स प्रोफाइलिंग के आधार पर एक अमेरिकी पासपोर्ट वाली महिला यात्री के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह महिला हांगकांग से फ्लाइट नंबर CX695 से टर्मिनल 3 पर पहुंची थी। घटना 18 फरवरी 2026 को हुई, जब एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने उसे रोका। स्पोर्ट प्रोफाइलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संदिग्ध यात्रियों की पहचान की जाती है और यहाँ अधिकारियों को महिला के व्यवहार या यात्रा विवरण में कुछ संदेहास्पद लगा। जांच में यह भी पाया गया है कि महिला के पास 552 ग्राम घरेलू सोना था, जिसे जब्त नहीं किया गया और उसे वापस कर दिया गया है। अधिकारियों ने कानूनी प्रक्रिया के तहत इन वस्तुओं की जांच की और उन्हें सील कर लिया है। दिल्ली के 51 इलाकों में 3 दिन नहीं आएगा पानी, टैंकर मंगवाने के लिए ये है हेल्पलाइन नंबर। दिल्ली से सर्दियों की विदाई हो गई है और अब गर्मियों ने दस्तक भी दे दी है। गर्मियां बढ़ने के साथ ही पानी की खपत भी बढ़ने लगती है। दिल्ली में गर्मियों के दिनों में कई इलाकों में पानी की भारी कमी देखने को मिलती है। हालांकि अभी वैसे हालात नहीं है, लेकिन दिल्ली के लगभग 51 इलाकों में 48 घंटे तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने वाटर इमरजेंसी नंबर भी जारी किया है। अगर इन 48 घंटों के दौरान आपको पानी की जरूरत है तो आप इन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके टैंकर मंगवा सकते हैं। दिल्ली की एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 1916 है, जहां पर हर तरह की शिकायत के साथ ही यहां से टैंकर संबंधी मदद भी ले सकते हैं। रांची दिल्ली एयर एम्बुलेंस दुर्घटना में सभी 7 लोगों की मौत, मृतकों के परिजन पहुंचे अस्पताल, जाने हादसे का कारण। एयर एम्बुलेंस क्रैश मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में एक मरीज, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिक, 2 अटेंडेंट, एक पायलट और एक को पायलट शामिल है। चतरा 1700 हॉस्पिटल में मृतकों का शव रखा गया है, जहां उनके परिवार वाले भी मौजूद है। दरअसल सोमवार 23 फरवरी देर रात झारखंड से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस उड़ान भरने के कुछ ही देर
देर बाद रडार से संपर्क खो बैठी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान का मलबा चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत करमाटार गांव के पास स्थित घने जंगलों से मिला है। हादसे में सभी लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु अरेस्ट, दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। समिट में कार्यकर्ताओं ने किया था शर्टलेस। एआई इम्पैक्ट समिट में प्रदर्शन वाले मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि पुलिस उन्हें आज अदालत के सामने पेश कर सकती है। इस मामले में पहले ही कुछ कार्यकर्ताओं को दबोचा गया था। आपको बता दें कि यह पूरा मामला यूथ कांग्रेस के विरुद्ध प्रदर्शन का है। दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं शर्टलेस विरोध प्रदर्शन किया था। सोहना में गड्ढों से मिलेगी मुक्ति, पीडब्ल्यूडी भरेगा 25 इलाकों की सड़कों के 3000 गड्ढे, मार्च 2026 तक का लक्ष्य। गुरुग्राम के सोहना इलाके के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। लोक निर्माण विभाग जिले में प्रमुख सड़कों की बदहाली को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर मरम्मत शुरू करेगा। महारी सड़क पोर्टल पर आई शिकायतों को लेकर सड़कों पर मरम्मत कार्य करेगा। इसमें सोहना के 25 से अधिक इलाकों के अलावा अन्य क्षेत्र की प्रमुख सड़कों पर 3000 गड्ढों की मरम्मत होगी। दिल्ली में क्रिकेट को लेकर खून खराबा, 15 साल के लड़के की मौत, 3 नाबालिग हिरासत में। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 2 नाबालिग लड़कों में क्रिकेट खेलने को लेकर पहले कहासुनी हुई और फिर जो बाद में खूनी अंजाम में तब्दील हो गई। हिंसक झड़प में गुस्साए लड़कों ने 15 साल के किशोर को इतना मारा पीटा कि उसकी मौत ही हो गई। पीड़ित परिवार की तहरीर पर शिकायत दर्ज हुई है और पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपी लड़कों को हिरासत में ले लिया। बाढ़ के लिए दिल्ली कितनी तैयार है? सरकार ने एनजीटी को सौंपा प्लान, कब तक पूरी होगी नालों की सफाई? राजधानी में मानसून से पहले बाढ़ की तैयारी को लेकर दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 21 फरवरी को एनजीटी को बताया है कि उसके अधिकार के क्षेत्र ने 77 नालों की सफाई का काम 15 जून तक पूरा कर लिया जाएगा, जब तक 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक गाद हटाई जा चुकी है। साथ दिखे कपल तो करा दिया जाएगा, ने कहा जामिया यूनिवर्सिटी का बताओ वायरल किए गए आदेश का सच क्या? दिल्ली की जामिया मिल्ला इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा की वजह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक कथित सर्कुलर है। इस सर्कुलर में न केवल छात्रों बल्कि इंटरनेट यूजर्स को भी हैरान कर दिया है। लाइव हिंदुस्तान ने जब इस वायरल सर्कुलर के दावे का सच जानने की कोशिश की तो जानिए फैक्ट चेक क्या क्या बातें निकलकर सामने आई है। भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से गूंजी नमो भारत ट्रेन, यात्रियों में दिखा उत्साह। पहले दिन करीब 1 लाख ने की यात्रा। दिल्ली के सराय काले खान से मेरठ के मोदीपुरम तक नमो भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई है। बड़ी संख्या में लोग नमो भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं। सोमवार को लॉन्च होने के पहले ही दिन नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नेटवर्क ने अब तक की सबसे अधिक यात्री संख्या दर्ज की है, जो 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई। फिजिकल रिलेशन के बाद युवक का शादी से इनकार, कुंडली बेमेल बताने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया एक्शन। शादी का झांसा देकर फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद कुंडली बेमेल बताकर दूरी बनाने वाले युवक पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना अपराध माना जा सकता है। ऐसा आचरण बीएनएस की धारा 69 के तहत अपराध है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। दिल्ली के मॉल की पार्किंग में खड़ी कार से शव मिलने पर हड़कंप, पुलिस ने शुरुआती जांच में क्या बताया जानिए। राष्ट्रीय राजधानी के एक मॉल की पार्किंग में खड़ी कार से एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पूरा मामला दिल्ली के मयूर विहार इलाके का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मॉल की पार्किंग में एक कार के अंदर शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ियों का जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भी भेज दिया है। कैंसर पीड़ित बेटी के इलाज के लिए आए विदेशी नागरिक के डॉलर चोरी, पिता ने नाबालिग बच्चों से कराई वारदात। सेंट्रल जिले के थाना जामा मस्जिद पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए उज्बेकिस्तान के एक नागरिक को 7200 अमेरिकी डॉलर की चोरी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड पिता और उसके 2 नाबालिग बच्चों को पकड़ा है। यह घटना तब हुई जब पीड़ित परिवार दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में घूमने आया था। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, मानव लिखेगा एआई की भारत ने दुनिया को दिखाया नया रास्ता। भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में 20 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष और 500 से अधिक तकनीकी नेता जुटे। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए एआई के मानव विजन, नैतिक जवाबदेही, प्रभु सुलभ वेद को प्रस्तुत किया। अब
आयुष उपचार भी कैशलेस कवरेज के दायरे में 32 बीमा कंपनियों के पॉलिसी धारकों को फायदा, AIIA और GCI में करार। आयुष उपचार को कैशलेस बीमा कवरेज देने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 10 फरवरी को हुए इस करार से 32 बीमा कंपनियों के पॉलिसी धारकों को आयुष चिकित्सा पद्धतियों का कैशलेस लाभ मिलेगा। IIT दिल्ली और जिंदल स्टील का समझौता उन्नत स्टील अनुसंधान को मिलेगा बढ़ावा। IIT दिल्ली और जिंदल स्टील ने संरचनात्मक स्टील अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। इस साझेदारी से IIT दिल्ली में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा जो सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती निर्माण तकनीकों पर शोध करेगा। यह पहल भारत के निर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लुटियंस दिल्ली में ट्यूलिप उत्सव का भव्य शुभारंभ, सड़कें 3 लाख से अधिक रंगीन फूलों से सजी। लुटियंस दिल्ली में 3 लाख से अधिक ट्यूलिप खिल चुके हैं। NDMC ने चेयरमैन केशव चंद्रा, उपाध्यक्ष कुलजीत चहल और नीदरलैंड की राजदूत मारिसा गेरार्ड्स के साथ ट्यूलिप प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। यह ट्यूलिप उत्सव का चौथा संस्करण है जो बसंत ऋतु का स्वागत कर रहा है। 1 लाख ट्यूलिप बल्बों के गमले आम जनता के लिए बिक्री पर उपलब्ध है। शांति पथ पर स्मारकों के इतिहास पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि दूसरी बार NDMC ने 1 लाख ट्यूलिप बल्बों के गमले आम जनता के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध करवाए हैं। ये गमले शांति पर लोन, लोधी गार्डन, नेहरू पार्क, तालग कटोरा गार्डन, सेंट्रल पार्क तथा NDMC की नर्सरियों, सफदरजंग मदरसा, गुरु पार्क द्वारा और पुराना किला मार्ग आदि में बिक्री के लिए उपलब्ध है। दिल्ली के कूड़ा पहाड़ों पर नए नियमों से होगा कचरा निस्तारण। MCD ने तीसरे चरण के लिए RFP शर्तों में किया बदलाव। दिल्ली की 3 प्रमुख कूड़ा स्थलों गाजीपुर, भलसवा और अखोला पर अब केंद्र सरकार के नए ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के अनुसार कचरे का निस्तारण होगा। MCD ने तीसरे चरण के लिए RFP शर्तों में बदलाव को मंजूरी दी है, जिसके तहत नए और पुराने कचरे को 4 श्रेणियों में अलग कर निस्तारित किया जाएगा। इस लैंडफिल साइटों को 2026-27 तक खत्म करने का लक्ष्य है। 4000 इलेक्ट्रिक बस से यमुना पार के लिए 700 करोड़। CM रेखा गुप्ता ने 1 साल के कार्यकाल का खींचा रोड मैप। दिल्ली सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साप्ताहिक प्रवास शुरू किया है। उन्होंने बताया कि पहला साल दिल्ली की दिशा बदलने वाला रहा और अगले 4 साल में स्थिति बेहतर होगी। सरकार ने 4000 इलेक्ट्रिक बस से यमुना पार विकास बोर्ड को 700 करोड़ रुपए और 37 नए STP जैसे कार्य किए। 70 अटल कैंटीन में 5 रुपए में भोजन मिल रहा है। सांसद मनोज तिवारी और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी सरकार के कार्यों की सराहना की। पुराना सीलमपुर में कपड़े के कॉम्प्लेक्स में 24 घंटे से धधक रही आग, दमकल की 50 गाड़ियां काबू करने में जुटी। पुराना सीलमपुर के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्कूटी चार्जिंग से लगी आग 24 घंटे से धधक रही है। 50 दमकल गाड़ियां और 100 से अधिक कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन कपड़ों के भीतर सुलगने से काबू पाना मुश्किल हो रहा है। संकरे रास्ते भी बाधा बन रहे हैं। धुएं से स्थानीय लोग परेशान हैं। कुछ रिश्तेदार के घर चले गए। कॉम्प्लेक्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। नमो भारत के सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पार्किंग सुविधा शुरू। ऐप से मिलेगी रियल टाइम जानकारी। नमो भारत कॉरिडोर के दिल्ली से मेरठ तक के सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पार्किंग सुविधा शुरू हो गई है। NCRTC ने सोमवार को किराया सूची जारी की है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के स्टेशनों के लिए साइकिल, बाइक और कार, SUV के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। नमो भारत कॉरिडोर ऐप पर रियल टाइम पार्किंग उपलब्धता और लास्ट माइल कनेक्टिविटी विकल्पों सहित कई सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे यात्रा और सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली सहित देश भर में नकली और एक्सपायरी दवाओं का फैला गोरख धंधा, 8000 गिरफ्तारियां। दिल्ली सहित देश भर में एक्सपायरी और नकली दवाओं की रिपैकेजिंग का गोरख धंधा तेजी से बढ़ रहा है। 2021-2025 के बीच 6800 से अधिक मामले दर्ज हुए और लगभग 8000 गिरफ्तारियां हुई है, जिसमें 45 लाख से ज्यादा दवाएं जब्त की गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की रिपोर्ट में भी बड़ी संख्या में घटिया और नकली दवाओं की पुष्टि करती है। सख्त कानून और कार्रवाई के बावजूद यह नेटवर्क सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। दिल्ली में सरकारी लापरवाही जाकर सील दुकान में 3000 लोगों का एक माह का 15000 किलो राशन सड़ा, बदबू से बेहाल। पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी में सरकारी लापरवाही से एक सील बंद राशन दुकान में 15000 किलो अनाज सड़ गया है। यह राशन लगभग 3000 लोगों के एक महीने के भोजन के लिए पर्याप्त था। दुकानों में कीड़े पनप रहे हैं। आपूर्ति विभाग को कई शिकायतें मिली है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल गत 20 नवंबर को आपूर्ति विभाग की टीम नंदनगर C2 ब्लॉक में स्थित दुकान जांच करने पहुंची तो रिकॉर्ड में दर्ज
22.62 टन गेहूं के स्थान पर सिर्फ 12.65 टन ही मिला। वहीं चावल 28.29 टन के स्थान पर सिर्फ 3.35 टन मिला और रिकॉर्ड में दर्ज 0.157 टन चीनी मिली ही नहीं। 1980 की वक्फ अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका स्टे ने ठुकराई। जहांगीरपुरी की 3 मस्जिदों पर थी याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने जहांगीरपुरी की 3 मस्जिदों से संबंधित 1980 की वक्फ अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप था कि वे मस्जिदें सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। दिल्ली में कूड़ा निस्तारण कई एजेंसियों का नहीं हो रहा है पाया टेंडर, पुरानी एजेंसी से ही काम लेगी एमसीडी। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों के निस्तारण के लिए 30 चरण में टेंडर पूर्ण न होने के कारण एमसीडी ने दूसरे चरण की मौजूदा एजेंसी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। 31 मार्च को खत्म हो रही समय सीमा पर वर्तमान एजेंसी को आगे का कार्य दिया जाएगा। वर्ष 2024-25 में दूसरे चरण के तहत गाजीपुर और भलसवा कचरे का निस्तारण का कार्य शुरू हुआ था। वह तो वहीं ओखला लैंडफिल पर 20 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण 18 माह में होना था। दिल्ली फैक्ट्री मालिक हत्याकांड, थप्पड़ मारने पर श्रमिक ने किया था मर्डर। एक नाबालिग समेत 3 आरोपी दबोचे गए। नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री मालिक रवि सिंह की हत्या थप्पड़ मारने का बदला लेने के लिए की गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।